मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 28वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षाएं धर्म कथानुयोग के आधार पर चल रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 32 आगमों में अलग अलग अपेक्षाओं को लेकर के अनेक चारित्र आत्माओं का, उनकी जीवनचर्या, धर्म संदेश और साथ ही विभिन्न रूपकों का भी निरूपण हमारे आगमों में हुआ है। चारित्र आत्माओं का भी हुआ है। देश चारित्र की आराधना करने वाले श्रावक श्राविकाओं का भी वर्णन हुआ है। इतना ही नहीं, कई धर्म श्रद्धानिष्ठ धर्म अनुयायियों का भी वर्णन हुआ है, चाहे भले ही उन्होंने श्रावक अथवा साधु के व्रतों का धारण न भी किया हो, परंतु जिनकी धर्म श्रद्धा और भक्ति बहुत ही उत्कृष्ट रही, ऐसे भी कुछ महापुरुषों का वर्णन जैन आगमों में हुआ है, जिसमें वासुदेव कृष्ण महाराज श्रेणिक, सम्राट कौणिक, ऐसे अनेक राज राजाओं के वर्णन भी हमारे आगमों में हुए। उद्देश्य इतना ही है कि उनके जीवन से, उनकी जीवनचर्या से हम क्या सीख सकते हैं। जैसे हम आज सम्राट कौणिक की जीवन गाथा को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। औपपातिक सूत्र के अंदर सम्राट कौणिक के जीवन का अलग अलग संदर्भों से मुख्य वर्णन हुआ है, जिसमें हमें कई बातें जानने और समझने को मिलती है। राजा कौणिक जो
चंपा नगरी के सम्राट थे और महाराज श्रेणी के पुत्र थे। वे भगवान महावीर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखते थे। जैन धर्म और प्रभु के उपदेश के प्रति उनकी पूर्ण भक्ति थी, ऐसा इस आगम के कथन से प्रतीत होता है। कहा गया है, तएणम कुणिये राया भंबसार पुत्ते समणस्य भगवो महावीरस्य अंतिये धम्मम सोचा निसम्म हट्ट तुट्ठ जाव हिये उठाए उठेई उठाए उठिता समणम भगवम महावीरम त्रिकुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेई करिता वंदई नमनसई वंदिता नमम सिक्ता एवं वयासी सुयखाए ते भंते निगंथे पावयणी जाव किमंग पुण एत्तो उत्तरतरम। अर्थात कौणिक ने जब भगवान महावीर से धर्मोपदेश सुना, धर्मोपदेश सुनकर के कौणिक के हृदय में बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, हर्ष भाव जगा, वो हर्षित हुए और संतुष्ट हो गए। धम्मम सोचा निसम्म हट्ठ तुट्ठ जाव हिये, हृदय से वो हर्षित हुए, संतुष्ट हो गए। उनके हृदय में, उनके मन में एक प्रकार की संतुष्टि जग गई। बंधुओं, संतुष्टि जगने का अभिप्राय यही है कि उस वाणी को उन्होंने श्रद्ध लिया, उस वाणी पर उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई और भटकाव मिट गया। जब तक संतुष्टि नहीं होती है वहां तक भटकाव रहता है, संतुष्टि होते ही भटकाव मिट जाता है। तो भगवान की वाणी सुनकर के वो हर्षित हुए, संतुष्ट हो गए और फिर अपने स्थान से उठ करके उन्होंने भगवान महावीर को 3 बार तिखुत्तों के पाठ से आदक्षिणा प्रदक्षिणा करते हुए, अर्थात विधिवत 3 बार उन्होंने वंदना की और वंदन नमस्कार करके उन्होंने प्रभु के समक्ष अपने भाव प्रस्तुत किए। वो कहते हैं कि भगवान, आपने जो धर्मोपदेश फरमाया है, आपने जो उपदेश दिया है, वह उपदेश बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सुअखाया सुपन्नता, अर्थात वो सुआख्यात है, सुप्रज्ञप्त है। और इतना ही नहीं, जैसा निर्ग्रंथ प्रवचन ज्ञानियों ने फरमाया है, तीर्थंकरों ने फरमाया है, प्रभु आपने फरमाया है, वैसा प्रवचन, वैसा तत्वबोध इस संसार में वीतराग के सिवाय कोई और नहीं दे सकता। अर्थात वीतरागता के प्रति, सर्वज्ञता के प्रति
सम्राट कौणिक की कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा थी और धर्मोपदेश के प्रति और प्रभु महावीर के प्रति उनकी कितनी भक्ति थी, यह इस वाक्य से प्रकट होती है। कौणिक का जन्म राजगिरी नगरी में हुआ, जिस समय मगध देश की राजधानी राजगिरी हुआ करती थी और राजा श्रेणिक, जिनका दूसरा नाम बंबसार भी कहा गया है, बंबसार के पुत्र के रूप में कौणिक का जन्म होता है। राजा श्रेणिक के जीव में और कौणिक के जीव में पूर्व जन्मों से कुछ द्वेष का परिणाम चल रहा था और पूर्व जन्मों के वेर और द्वेष के कारण धर्म ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है, कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि जिस समय कौणिक का जीव महारानी चेलना के गर्भ में आया, चेलना सती सन्नारी थी, धर्म उसके जीवन में रग रग में समाया हुआ था। वो महाराजा चेटक की पुत्री थी। जैन धर्म के प्रति उसकी गाढ़ श्रद्धा थी, परंतु इतना सब होते हुए भी कौणिक जब गर्भ में आया, क्योंकि कौणिक का और श्रेणिक का द्वेष था, कौणिक के मन में श्रेणिक के प्रति द्वेष और वैर भाव था, इसलिए गर्भावस्था में महारानी चेलना के मन में बहुत विकृत इच्छाएं उत्पन्न हुई। ये इस बात की प्रतीक है कि जैसा जीव गर्भ में आता है, वह जीव अपने पूर्व जन्म के संस्कार साथ में लेकर के आता है और उन संस्कारों का प्रभाव गर्भवती माता पर भी पड़ता है। अगर गर्भवती माता विशेष संस्कार प्रदान करती है और गर्भ में आया हुआ जीव मध्यम परिणामों वाला होता है, तो उस पर मां के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर गर्भ में आया हुआ जीव बहुत प्रगाढ़ संस्कार अगर लेकर के आया है, द्वेष के, वेर के बहुत प्रगाढ़ संस्कार लेकर के अगर आया है पूर्व जन्म से, तो वैसी स्थिति में माता के द्वारा दिए हुए संस्कार भी उस जीव को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उस जीव की भावनाओं को बदल नहीं पाते। कुछ ऐसा ही कौणिक के जीव के साथ है। माता अपने संस्कारों से कौणिक को प्रभावित नहीं कर पाती है, कौणिक के जीव को प्रभावित नहीं कर पाती है, लेकिन कौणिक के प्रगाढ़ जो वेर और द्वेष का उदय है, उसका प्रभाव माता पर भी पड़ता है। तो माता के मन में ऐसे ऐसे दोहद उत्पन्न होते हैं जिसमें कहा गया है कि मां को ऐसा दोहद होता है कि वो अपने पति के कलेजे को खाना चाहती है।
आखिर में चेलना को यह आभास होता है कि हो न हो जो जीव मेरे गर्भ में आया है वह जीव तीव्र क्लेश परिणाम वाला है। वह कुछ ज्योतिषियों आदि से भी इसके बारे में जानकारी लेती है, अपने दोहद को बता करके कि मेरे को ऐसे भाव क्यों आए। तब ज्योतिषी आदि कहते हैं कि ये आने वाला बालक अपने पिता के प्राणों का घात करने वाला होगा। जब चेलना को यह पता चलता है तो चेलना बहुत विचलित होती है और तब कोणिक का जन्म होते ही अपनी विश्वस्त दासी के द्वारा जन्मते बालक को बाहर उकरडी पर फेंक देते हैं। आज की भाषा में कहें तो कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। जहां कचरा फेंका जाता है देसी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में उसको उक्करडी बोलते हैं। कोणिक को जन्मते ही चेलना ने उक्करडी पर फेंकवा दिया। किसी प्रसंग से हाथों हाथ राजा श्रेणिक को पता चल गया। राजा श्रेणिक उस बालक को उठा करके वापस लाए और तब तक वहां कचरे के ढेर के आसपास एक मुर्गा, उस मुर्गे ने उस छोटे से बालक को, जो अभी जन्मा हुआ, घड़ी दो घड़ी का जन्मा हुआ बालक था, उसकी एक अंगुली को खा गया, अंगुली को काट गया। राजा श्रेणिक उस बालक को वापस उठा करके लाते हैं, पालते पोसते हैं, चेलना को भी समझाते हैं कि हर जीव का अपना अपना कर्म है, किसी भी जीव के प्रति हमको द्वेष नहीं रखना है। तब मां भी उस बालक को स्वीकार करती है। उस अंगुली पर काट जाने के कारण उस अंगुली में पस हो जाती है, पीप हो जाती है, बालक बहुत रोता है। राजा श्रेणिक अपने मुख में उसकी अंगुली को लेकर के उसको साता पहुंचाते। धीरे धीरे कोणिक बड़ा होता है, क्योंकि उसकी एक अंगुली कट गई थी इसीलिए वो कोणिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। कोणिक बड़ा होता है, कई बड़े भाई अभय कुमार आदि दीक्षित हो जाते हैं और राजा बनने का अवसर कोणिक का ही होता है। परंतु कोणिक स्वभाव से थोड़ा उग्र था और अभी तक कोणिक को भगवान महावीर से संपर्क विशेष नहीं हुआ था। तब तक उसके मन में राज्य की लिप्सा बहुत अधिक थी, इसलिए षड्यंत्र करके उसने राजा श्रेणिक को बंदी बना लिया, अपने पिता को ही बंदी बना लिया। यह तो पहले ही आभास था कि यह जीव पूर्व जन्म के वेर और द्वेष के संस्कार लेकर के आया है, तो वही संस्कार उसको प्रभावित करते हैं और वो षड्यंत्र करके श्रेणी को बंदी बना लेता है और स्वयं अपने आप को मगध का राजा घोषित कर लेता है।
जेल में भी सैनिक को सुविधाएं नहीं दी गई, यातनाएं दी जाती है, कोड़ों से मारा जाता है। ये सारा पूर्व जन्म का द्वेष उसका निकल रहा है। एक दिन चेलना इस सारी स्थिति को देख करके चुप नहीं रह पाती और वो सारी घटना बताती है कि मैंने मां होते हुए भी तुझे जन्मते ही कचरे के डब्बे के पास फेंक दिया था, उकरडी के पास फेंक दिया था। ये तो तुम्हारे पिता ही हैं जो तुम्हें वहां से उठा करके लाए, तुम्हारी रक्षा करी, और जब तेरी अंगुली में पीप हो गई थी तब तुम्हारे पिता ने ही तेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया। तुझे साता पहुंचाने के लिए अपने मुंह से उस पीक को, पस को खींच करके निकालते थे। और तू कितना पितृद्रोही है, पिता के साथ द्रोह किया है तुमने और अपने पिता को बंदी बना लिया। इस बात का पता चलते ही कौणिक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने बहुत गलत किया है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए पिता के बंधनों को तोड़ने के लिए, जंजीरों में बांध कर रखा हुआ था, जंजीरों को तोड़ने के लिए, काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के जाता है। जब राजा श्रेणिक कौणिक को हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए आते हुए देखता है तो उसे लगता है कि पता नहीं ये कुल्हाड़ी लेकर के आ रहा है, क्या करेगा। हो सकता है द्वेष बहुत अधिक हो, मुझे मार डालेगा। श्रेणिक विचार करता है, पता नहीं किस कुमौत से मारेगा और फिर संसार में पिता का हत्यारा कहलाएगा। इससे अच्छा है कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूं ताकि कौणिक को पिता का हत्यारा नहीं कहलाना पड़े। और उसी समय श्रेणिक ने अपनी अंगूठी में रखा हुआ तालपुट जहर होता है उसको मुंह में रख लिया और अपने प्राण त्याग दिए। जब तक कौणिक अंदर पहुंचता वहां तक तो श्रेणी के प्राण निकल चुके थे। कौणिक को बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, परंतु होनहार होके रहा। अब कुछ नहीं। इतना पीड़ा और इतना दुख का वातावरण देख करके वो उस राजगृह में रहने की स्थिति, इच्छा उसकी नहीं रही। तब कौणिक ने राजगृह का त्याग करके राजधानी को चंपा में बसा दिया। चंपा नगरी कौणिक की राजधानी बनी, मगध देश की राजधानी बनी। उसी चंपा नगरी की यह घटना है कि भगवान विचरण करते करते चंपा की ओर पधारे। अब कौणिक के मन में जैन धर्म के प्रति, भगवान महावीर के प्रति, भगवान महावीर के उपदेश के प्रति बहुत श्रद्धा थी, भक्ति थी। और जब एक दिन भगवान वहां पधार रहे थे और भगवान पूर्णभद्र चैत्य में पधारे, वहां से सूचना देने वाला आया और कौणिक को बताया कि भगवान महावीर उद्यान में पधारे हैं। इतनी भक्ति और श्रद्धा थी कि उस सूचना देने वाले को सोनइयों से उसको भेंट देकर के पुरस्कृत किया। और फिर पूरे परिवार के साथ
अपनी रानियों के साथ चतुरंगिनी सेना सजा करके भगवान के दर्शन करने के लिए गया। एक एक चीज का विस्तार से उवाई सूत्र में वर्णन किया गया है। 5 अभिगम का भी वर्णन किया गया है कि जब वो समोसन में उपस्थित होता है तो सचित का त्याग, अचित का विवेक, उत्तरासंग, अंजलिकरण और मन की एकाग्रता, इन 5 अभिगमों का पालन करते हुए वो भगवान की सेवा में उपस्थित होता है। वैसे ही रानियों का भी वर्णन किया गया है। वे भी 5 अभिगम का पालन करती हुई भगवान के चरणों में उपस्थित होती है। तीसरे अभिगम के रूप में पुरुष और महिलाओं के लिए थोड़ा अंतर बताया। पहला सचित त्याग, दूसरा अचित का विवेक, दोनों समान हैं। चौथा अंजलिबद्ध और 5वां मन की एकाग्रता, ये भी समान है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। पर तीसरा जो है पुरुषों के लिए है उत्तरासंग, अर्थात अपने दुपट्टे आदि से मुंह को ढकना या मुपत्ति लगाना। महिलाएं सामान्य रूप से ही ओढ़नी पहनती है, ओढ़नी ओढ़ती ही है, इसलिए उसको उत्तरासंग अलग से नहीं कहा। पर वहां पे महिलाओं के लिए कहा अवनत शरीरा। तीसरा जो अभिगम है वो है अवनत शरीरा। श्राविका या महिलाएं जब भी धर्मस्थान में जाएं तो अपने शरीर को, गर्दन को थोड़ी सी झुका करके प्रवेश करें। सीधे और कड़क शरीर से धर्मस्थान में नहीं जाए, ये वहां पर आशय है। तो इस तरह से सम्राट कौणिक भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान का उपदेश सुनते हैं और उपदेश सुनने के बाद इतने हर्षित और इतने गदगद हो जाते हैं कि वो भगवान के सामने अपने भाव व्यक्त करते हैं कि भगवान, आपने जो फरमाया है वो मुझे रुचिकर है, मेरी उस पर श्रद्धा है। और वंदन नमस्कार करके वो कहते हैं कि जैसा निर्ग्रंथ प्रवचन वीतराग परमात्मा फरमाते हैं, आप फरमाते हो, वैसा निर्दोष धर्मोपदेश सर्वज्ञ वीतराग के सिवाय दूसरा कोई दे नहीं सकता। अर्थात पूर्ण सत्य जो है वो एकमात्र वीतराग और सर्वज्ञ ही कथन कर सकते हैं। निश्चय में पूर्ण सत्य बाकी कोई प्रकट कर नहीं सकता। तो इस तरह से कौणिक के मन में धर्म के प्रति, धर्म सिद्धांत के प्रति, जिन प्रवचन के प्रति और भगवान महावीर के प्रति ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति थी। ऐसा वर्णन मिलता है कथाओं में कि प्रतिदिन भगवान के कुशल समाचार सुनने तक, जब तक उन्हें सुबह भगवान की कुशलता के समाचार नहीं मिल जाते, वहां तक कौणिक अपने मुंह में अन्न पानी नहीं लेते। ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। हालांकि पूर्वबद्ध कर्म के कारण भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होने से पहले ही संभवतः उनके आयुष्य का बंध हो चुका था, इसलिए अपना आयु पूरा करके वो छठी पृथ्वी में उत्पन्न हुए। परंतु जीवन में जब उनको एक बार भगवान की वाणी का आस्वाद हो गया, भगवान की वाणी उन्होंने सुन ली, उसके बाद वो भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धावान बन गए थे, पूर्ण भक्त बन गए थे। और भगवान की कुशलता का समाचार मिले बिना
अपने मुख में आहार पानी भी नहीं लेते थे। तो बंधुओं, हम में भी ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति जागृत हो, हम भी जिन वाणी के प्रति, धर्म उपदेश के प्रति, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति पूर्ण समर्पित बन जाएं। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरितो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।